हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा इस वर्ष 30 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। 30 अक्टूबर रविवार का दिन है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठ पूजा मनाते हैं। छठ पूजा के पर्व में भारतवासी बहुत आस्था रखते हैं। ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। बता दें कि इस व्रत के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर पूजा की जाती है। व्रत रखने वाला हर इंसान चाहता है कि वो छठी मैया को प्रसन्न करे, इसीलिए इस दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। दरअसल व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के दौरान किन कामों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सूरज को अर्घ देते वक्त ना करें भूल। छठ पूजा के पर्व पर सूर्य को अर्घ देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ दिए बिना ये पर्व अधूरा माना जाता है। नंबर 2, साफ सफाई का रखें ध्यान। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दें। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। नंबर 3, जाने कहाँ सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए। ना पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। नंबर 4, सामग्री का जरूर रखें ख्याल। छठ पूजा के दौरान सामग्री का विशेष तौर पर ख्याल रखें। इस पूजा के दौरान सिंदूर, कुमकुम, आलता, मेहंदी, पीतल का सूप, शकरकंदी, नारियल, ईख, शहद, पान, सुपारी, लौंग और इलायची जैसी सामग्री का जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 5, मांसाहारी खाने से करें परहेज। छठ पूजा के दिन किसी भी तरह के मांसाहारी खाना खाने से आपको बचना चाहिए। खाने के साथ साथ पूजा के किसी भी तरह के मांसाहारी सामान को घर में या पूजा के आसपास नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि छठी मैया ऐसा करने से नाराज हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ काम जिन्हें छठ पूजा पर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इस महापर्व से जुड़ी किसी और तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सवाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। व इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगर आप सच में छठी मैया की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हो छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। माँ के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी यानी कि छठी तिथि पर मनाया जाता है। ये हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो ना खाए की परंपरा में प्रारंभ होता है। ये व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है। छठ मैया क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है। पति पर भारी संकट आ सकते हैं। उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से दूर रहें। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजे जाने वाली ये माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ये पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर जिन औरतों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई होती तो छठ का व्रत रखते हैं। वही सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए ये पर्व मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप है। महिलाएं ऐसी गलती कतई न करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं, शास्त्र का अपमान करते हैं, अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। इसीलिए
इसलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी शामिल हो सकती है, तभी सफल हो सकती है जब वे अग्नि के साथ फेरे ले ले। शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक से इस व्रत को रखती है तो उसका अंजाम उस महिला के पति या संतान को भुगतना पड़ेगा और पति और संतान की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, सभी महिलाओं को सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इसके सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट नहीं आता, छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। छठ पूजा करने से सैकड़ों के फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, छठ पूजा के दौरान आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूल कर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से और भी नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि या फिर धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, छठ मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिससे ताज़ा लिपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हैं तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद न बनाएं। नंबर 4, सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भी आप भोजन ना करें, नहीं तो व्रतधारी को पाप लग सकता है और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा ज़रूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग इन 4 दिनों तक भूल कर भी ना करें, इससे जीवन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस समय लहसुन प्याज वगैरह से भी दूरी बना लें। नंबर 7, छठ का व्रत करने वालों को ज़मीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए, इससे मैया आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। नंबर 8, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित बताया गया है। नंबर 9, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा के वस्तु में नहीं लगना चाहिए या प्रसाद में नहीं लगना चाहिए। नंबर 10, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें, जुबान पर गंदे विचार भी ना लाएं। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए, हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करें। नंबर 11, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें, इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हो छठी मैया की। छठी मैया के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही दोस्तों, वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।